इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 11 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्यांजलि में संकलित पाठ साखी से दोहा नंबर 14 के विषय में बतलाने जा रहे हैं। आप सभी को इसका संदर्भ लिखने के लिए तो पहले ही बता दिया गया है कि जैसे एक का संदर्भ है दूसरे का तीसरे का, वैसे ही संदर्भ हम पूरे दोहे का लिखते जाएंगे। रह गई बात प्रसंग की, तो इसमें हम देखेंगे कि कवि के कहने का भाव क्या है, मतलब क्या है। तो आइए, पाड़ी हित हिम बया, हिम हो गया बिलाय, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। तो यहां पे देखिए, पानी हिम भया, अहिम हो गया। इसका मतलब कि ये इसमें कबीरदास ने बतलाया है कि ये आत्मा जो है ईश्वर का अंश होता है। आत्मा जो है ईश्वर का अंश होता है, और इस शरीर के बाद, इस शरीर को छोड़कर आत्मा जब इसमें से निकल कर बाहर जाती है तो वह आत्मा जो है फिर ईश्वर में विलीन हो जाती है। ईश्वर का ही अंश है यह आत्मा, लेकिन जब इसमें से शरीर को छोड़ती है तो फिर आत्मा निकलकर ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। अब आइए हम आपको बताएं, थोड़ा शब्दार्थ समझिए। पानी शब्द लिखा है, ये तद्भव शब्द है, शुद्ध करेंगे तो पानी बन जाएगा। तय से हिम बर्फ, भया माने हो गया, पानी से बर्फ हो गया। अहिम हो गया बिलाय, हिम बर्फ जब पिघल गया तो हिम का, बर्फ का स्वरूप खत्म हो गया, पानी बन गया। समझिएगा यहाँ पे। फिर कहते हैं जो कुछ था सोई गया, जो पहले था वही हुआ। जो स्वरूप पहले था वही परिवर्तन होने के बाद फिर वही हुआ। इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आइए आप, कबीरदास जी कहते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से हिम बना, बर्फ बना, पानी से बर्फ बना, और बर्फ जब पिघला तो वही बर्फ अपना रूप बदलकर फिर पानी बन गया। ध्यान समझिएगा, पानी ही से बर्फ बना, पानी का रूप बदला तो बर्फ हो गया, और बर्फ का रूप बदला तो पानी हो गया। तो उसी को कहते हैं पानी ही ते हिम बया। कबीरदास का कहना है कि पानी ही से बर्फ बनता है, और बर्फ जब पिघलता है तो पानी पुनः पानी बन जाता है। इसलिए जो कुछ था, जो पहले था, जो रूप पहले था वही रूप परिवर्तन के होने के बाद हो जाता है। इसलिए इसके विषय में कुछ कहा नहीं जाता। अर्थात कवि का भाव है, कवि का मानना है, कबीरदास का कहना है कि ये आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है, और जब यह आत्मा इस शरीर का परित्याग करती है तो फिर ये आत्मा जाकर ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। अर्थात आत्मा और परमात्मा में मात्र बहुत ही थोड़ा अंतर है, एक रूप का अंतर है। लेकिन जब दो रूप बदलता है तो फिर वह अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये आत्मा फिर ईश्वर के रूप में विलीन हो जाती है। अब आइए दूसरा 15वां को देखिए, इसका भी
संदर्भ वही होगा। इसमें कवि ने बताया है, प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कवि ने ईश्वरीय आनंद के विषय में बताया है कि जब आत्मा ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर लेता है तो फिर वह संसार में आने से मुक्त हो जाता है, दोबारा संसार में नहीं आता है। अब आइए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पंख, पंख माने होता है शुद्ध किए पंछी, पंछी माने पक्षी होता है। उड़ा ही उड़ गया गगन को, आसमान, गगन माने आसमान होता है। प्यंड, प्यंड माने होता है शरीर, पिंड, पिंड माने होता है शरीर। रहया परदेश, उसका शरीर इस संसार में रह गया। अब देखिए, पानी पिया चंच बिन, ध्यान दीजिएगा, या पंखी या पक्षी बिना चोंच का पानी पिया, बिना चोंच का, अभी बात इसको बताएंगे। चंच बिन, चंच माने होता है चोंच, अर्थात इंद्रियां, अर्थात इंद्रियां। और यहां पर पंखी दिया है तो पक्षी रूपी आत्मा या आत्मा रूपी पक्षी। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पंखी उड़ी गगन को, यह आत्मा रूपी पंछी साधना के बल पर सहस्रार में पहुंच गया, सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया, और उसका शरीर इस नश्वर संसार में रह गया। एक बार फिर देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि यह आत्मा रूपी पंछी अपने साधना के बल पर सहस्रार रूपी आकाश में उड़ गया, और उसका शरीर इस नश्वर संसार में रह गया। उड़ने के बाद आत्मा रूपी पंछी सहस्रार में चंच बिन, बिना चोंच का, इंद्रियों के बिना ही अमृत जल का पान किया। तो अमृत जल का पान करने से उसको अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई, और उस अलौकिक आनंद को प्राप्त करके वह इस देश को भूल गया। भाव कवि का यह है कि जब आत्मा रूपी पंछी निकल करके शरीर का त्याग करके जाती है तो ईश्वर में विलीन हो जाती है और ईश्वरीय आनंद का अनुभव करती है, और ईश्वरीय आनंद को जब प्राप्त कर लेती है तो यह आत्मा रूपी पंछी फिर इस संसार में, इस नश्वर संसार में वापस नहीं आती है, अर्थात इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाती है। अब देखिए, इसमें इसके प्रसंग को कहेंगे कि इसमें कवि ने भक्ति या साधना के विषय में प्रकाश डाला है। इसमें कवि ने भक्ति या साधना के विषय में वर्णन किया है। आइए इसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं हम। पिंजर, पिंजर माने होता है ये पिंजड़ा, पिंजड़ा का मतलब ये शरीर। प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, लौकिक प्रेम नहीं है, ईश्वरीय प्रेम। प्रकाशिया, प्रकाशित हो गया, यह शरीर ईश्वरीय प्रेम से प्रकाशित हो गया। अंतर, अंतर माने हृदय, अंदर भीतर, तो भीतर क्या है? हमारा हृदय है। बया माने हो गया, उजास माने प्रकाश, उजाला। मुख, कस्तूरी महमही, मुख माने मुख, कस्तूरी राम रूपी कस्तूरी, यह सांसारिक कस्तूरी नहीं, राम रूपी कस्तूरी,
राम का स्मरण रूपी कस्तूरी महमही महकने लगी। और बाड़ी फूटी बास, बाड़ी माने वचन से, फूटी माने निकलने लगी, बास माने सुगंध, बास माने सुगंध होता है। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जब हृदय में, जब मन में ईश्वरीय भक्ति का प्रकाश हो जाता है तो वह प्रकाश भीतर ही भीतर उजाला कर देता है। एक बार फिर देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस शरीर के अंदर स्थित हृदय में ईश्वरीय प्रेम का प्रकाश होता है तो वह ईश्वरीय प्रेम हृदय को भीतर ही भीतर प्रकाशित कर देता है। और जब ईश्वरीय प्रेम हृदय के अंदर प्रकाशित हो जाता है, पूरा हृदय हमारा प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है, तो हमारे मुख से राम नाम रूपी कस्तूरी निकलने लगती है, महकने लगती है। अर्थात हम राम नाम का स्मरण करने लगते हैं और हमारी वाणी से केवल भक्ति रूपी सुगंध ही सुगंध, स्मरण रूपी सुगंध ही सुगंध निकलता है। भाव कवि का यह है कि जब हमारे अंदर अहंकार समाप्त होकर के ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो हमारा हृदय प्रकाशित हो जाता है। और जब हमारा हृदय प्रकाशित हो जाता है उस समय हम ईश्वर के स्मरण के अलावा अपने मुख से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकालते हैं। हमारे मुख से हमेशा ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना ही निकलती रहती है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का स्मरण ही हमारे मुख से निकलता रहता है। अब आइए इसके हम काव्य सौंदर्य के विषय में बता दें। तो पहले ही हमने बताया कि इसकी भाषा क्या है, सदुक्कड़ी है, पंचमेल है। इसकी भाषा पंचमेल सदुक्कड़ी है। अलंकार, रूपक, अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद गुण और छंद इसका दोहा है। एक बार फिर देखिए, इसकी भाषा पंचमेल सदुक्कड़ी है। अलंकार, रूपक, अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा है। गुण इसका प्रसाद गुण है और छंद इसका दोहा छंद है। अब इसके आगे दोहा नंबर 17 हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।